प्रभु का वचन कहता है, दुख के समय प्रार्थना करो और जब आप आनंदित हैं तो आपको आराधना करनी है। परमेश्वर के वचन में जब हम बात करते हैं तो आज के समय के अनुसार अगर हम परमेश्वर का वचन का मेल मिलाप करके देखते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि आज के समय में लोग दुख के समय प्रार्थना नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग करते होंगे, परंतु बहुत बड़ी एक गिनती है जिनमें दुखी लोग प्रार्थना नहीं करते, और एक ऐसी भी गिनती है जिनमें लोग जब आनंदित होते हैं, खुश होते हैं तो वे प्रार्थना नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का ये वचन हमें ये कहता है कि जब हम दुखी हैं तो प्रार्थना करें, खुश हैं तो परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, गीत भजन गाएं। हमें परमेश्वर के साथ अपनी खुशी बांटनी है, हमें उस परमेश्वर के साथ अपने दुख को बांटना है। परंतु दुख के समय लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को ही ढूंढते हैं, क्योंकि उनकी कानों की खुजली के अनुसार वे उन बातों को सुनना चाहते हैं जिन बातों के लिए वो लालसा रखते हैं या अपने कानों में खुजली रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप ऐसे लोगों को देखें जो आपसे दिलासा चाहता है, जो आपसे इमोशनली बातें चाहता है, तो आप उस व्यक्ति को एक बात समझा सकते हैं कि दुख के समय परमेश्वर का वचन कहता है कि आप प्रार्थना करें। और अगर आप खुश हैं तो भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वे खुशी में भी परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। हो सकता है बहुत बड़ी गिनती हो जिसमें लोग जाते हैं, परंतु बहुत बड़ी गिनती ऐसी भी है जब लोग खुश होते हैं तो वे परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं। 5-10 मिनट के लिए अगर धन्यवाद करते हैं तो करते हैं, परंतु जो वचन में लिखा है उसके अनुसार नहीं करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहती है कि ना तो तुम ठंडे हो ना गर्म हो, तुम सील गर्म हो, और ऐसों को परमेश्वर जो है वह मुंह से उगलने पर है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मसीह में चल रहे हैं तो आपको गर्म होकर के चलना पड़ेगा। अगर आप फीलिंग्स के अनुसार चलेंगे तो आप कभी भी मसीहियत में चल नहीं पाएंगे, अपनी भावनाओं के बंधन में कभी भी ना रहे। और अगर आपको दुख है तो उस दुख को परमेश्वर के आगे उंडेल दे, परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देगा। अगर आप आनंदित हैं तो आप परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लें, और भी ज्यादा परमेश्वर आपको आनंदित कर देगा, खुश कर देगा, आशीषों से भर देगा। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे, इन बातों से आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह की, सबको सलाम।